दोस्तों हमेशा आपके लिए बेसिक इंग्लिश के कमाल कमाल के टॉपिक्स लेकर आता हूं। आज देखिए कितनी बढ़िया चीज लेकर आया हूं। ये जोड़े में है शब्द, ये एक साथ ही काम करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं कि आई के साथ हमेशा माई ही लगेगा और इसका क्या रोल होगा, ही के साथ हिज लगेगा, यू के साथ यू। और जब आप इसकी हिंदी सुनेंगे ना और सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे वाह सर क्या क्लास है। तो आज ये पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आई और माई की। आई और माई, इसका मतलब सुनिएगा। आई का मतलब होता है मैं, और जब आई के साथ माई जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है अपना। मैं अपना। अब आप हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें मैं भी आ रहा हूं और अपना भी आ रहा हूं। मैं अपने कपड़े धोऊंगा, मैं अपनी किताब नहीं दूंगा, मैं अपना मोबाइल चला रहा हूं, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं और अपना, तो जब भी मैं आएगा उसमें अपना अपनी अपने के लिए क्या लगाना है, माई लगाना है। तो जरा देखिए यहां पे जरा, जैसे आई एम वॉशिंग, मैं धो रहा हूं। क्या धो रहा हूं, माई क्लोथ्स। क्लोथ लिखने से पहले अलग अलग चीज दिमाग में आ रही थी। तो मैं और माई, तो यहां पे क्या हो गया, मैं अपने कपड़े। माई का मतलब क्या होता है, मेरा होता है ना। लेकिन जब वो आई के साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे, अपना। मैं अपने कपड़े, मैंने अपना लिख दिया क्योंकि मीनिंग है उसकी, अपने कपड़े धो रहा हूं। तो आई के साथ माई, अपना, अपनी, अपने। अब देखिए यू के साथ यू और आ जाए तो क्या होगा, है ना। तो देखिए यू का मतलब होता है तुम, तुम। और एक और मतलब होता है इसका तुम्हें, है ना। ये दोनों मतलब होते हैं। और जैसे ही यू के साथ योर आ जाएगा तो यहां पे फिर से इसका मतलब हो जाएगा अपना। आप कहेंगे वाह, मतलब माई का मतलब अपना, लेकिन वो सिर्फ आई के साथ आएगा। योर का मतलब भी अपना, लेकिन ये सिर्फ यू के साथ आएगा। तो तुम्हें या तुम के साथ अपना कोई सेंटेंस ढूंढो। तुम्हें अपने कपड़े धोने चाहिए, तुम्हें अपनी कार चलानी चाहिए, तुम्हें अपने मोबाइल, तुम्हें अपनी उंगलियों से मेरी वीडियो लाइक कर देनी चाहिए। तो यहां पे यू के साथ अपना के लिए योर लगेगा। तो जैसे तुम अपनी कार चलाओगे, ये लिखते हैं हम, है ना। तो यहां पर देखिए यू विल ड्राइव योर कार, योर कार, ये देखिए। तो यहां पे यू के साथ योर आ गया, और जब भी यू के साथ योर आएगा तो वहां भी उसका क्या मतलब हो जाएगा, अपना। अब सोचेंगे अपना, तो इसका मतलब भी क्या यू के साथ माई रख सकते हैं, नहीं। अगर यू के साथ माई रख देंगे तो माई अपना नहीं रहेगा, माई का मतलब हो जाएगा मेरा। यू विल ड्राइव माई कार, तुम मेरी कार चलाओगे। तो अपना बनाने के लिए आई के साथ माई, यू के साथ योर। ऐसे ही अगर वी आ जाए तो इसके साथ और लगाना पड़ेगा। वी का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं। वी का मतलब होता है हम या हमें, दोनों मतलब होते हैं इसके। लेकिन जैसे ही वी के साथ सेंटेंस में और आ जाएगा तो हो जाएगा इसका मतलब अपना। देखिए ये भी अपना, ये भी अपना, लेकिन ये इसके साथ नहीं लग सकता, ये इसके साथ नहीं लग सकता, सबका अपना अपना जोड़ा है। चलिए जैसे हम अपना मोबाइल नहीं देंगे। हम, जैसे हम, वी विल नॉट, वी विल नॉट गिव, हम नहीं देंगे। क्या क्या नहीं देंगे, हम अपना मोबाइल। गिव, अब अपना के लिए आर मोबाइल। तो यहां पे देखिए, यहां पे वी है तो आर आ गया, आर का मतलब क्या हो गया, अपना, फिर से। ठीक है, तो वी के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला। अगला आता है, दो एक साथ लेते हैं, ही और शी। ठीक है, दोनों को देखेंगे, दोनों को ही बहुत गौर से समझेंगे। ही का मतलब होता है वह या उसे, है ना। और शी का मतलब भी होता है वह या उसे, लेकिन फर्क क्या है, ये ही जो यूज होता है ये मेल के लिए यानी लड़के के लिए यूज होगा, और ये जो शी है ये फीमेल के लिए यानी लड़की के लिए यूज होगा, है ना। ये पुरुषों के लिए, मेल के लिए, ये महिलाओं के लिए। तो जब ही होगा दोनों का मतलब एक ही है, वह या उसे, वह या उसे। लेकिन लड़के के लिए होगा तो उसमें हिज आ जाएगा, लड़की के लिए होगा तो हर आएगा। और इसका भी मतलब हो जाएगा अपना, इसका भी मतलब हो जाएगा अपना। चलिए जैसे वह अपनी किताब पढ़ रहा है, अब रहा है तो लड़का है तो ही का इस्तेमाल करेंगे हिज के साथ। तो कैसे, ही इज रीडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है हिज बुक। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लगाया, हिज। हिज क्यों, क्योंकि ही था।
तो हिज आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अपना, अपनी, अपने। अब यही लड़की काम करे, वह अपनी किताब पढ़ रही है, सॉरी पढ़ रही थी, पढ़ रहा है, इज आ रहा है ना, वह अपनी किताब पढ़ रही है, तो कैसे बनाएंगे, यही सेंटेंस ऊपर वाला लेकिन इस बार शी के साथ, शी इज रीडिंग हर बुक। अब यहां पर क्या हुआ, यहां ही नहीं है, शी है, तो इसलिए अपना, अपनी, अपने के लिए हर आ गया। तो जोड़ा याद रखिएगा, आई का माई, यू का योर, वी का आर, ही का हिज, शी का हर, ये जोड़ा होता है हमारा, तो इसको याद करना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, अगला वाला आ रहा है दे कौन होते हैं, दे होते हैं वे, यानी जो लोग एक से ज्यादा हो, जैसे वह है तो ये लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लेकिन अकेले। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो, अब चाहे लड़का हो, लड़की हो, लड़का लड़की एक साथ हो, वहां पे हम दे का प्रयोग करेंगे, वे। वैसे हम आम हिंदी में वे नहीं बोलते, वो बोल देते हैं, वो। तो वे और इसके साथ हमेशा देयर का प्रयोग होगा, और यहां पे हमेशा अपना, अपनी, अपने रहेगा। इसका मतलब जैसे वे अपना घर बेच रहे हैं, है ना, या वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग देयर, है ना, देयर रूम्स, वे अपने अपने कमरे साफ कर रहे हैं। कमरे हो गया एक से, क्योंकि लोग भी एक से ज्यादा है तो कमरे भी एक से ज्यादा होंगे, और एक ही कमरा है तो रूम में ऐसा हटा दो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा देखिए, यहां पर दे है और यहां पर दे के लिए देयर आ गया, तो जब दे के साथ देयर आ जाता है तो इसका मतलब वही हो जाता है अपना, और हम दे के साथ इसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहा है सोनू। यहां पर फिर से मैं दोनों एक साथ एग्जांपल लूंगा, सोनू और रानी। सोनू क्या है, एक्चुअली में ये लड़का है, ही इज अ बॉय, है ना। तो जब लड़का आएगा, किसी लड़के का नाम सोनू, मोनू, राहुल, आरिफ, कुछ भी आए, तो लड़के के नाम के साथ हम हिज लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है अपना। लेकिन लड़की का नाम हो, रानी, मोनिका, है ना, सोनिया, लड़की है ये, तो अब ऐसे में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लड़की के नाम के साथ हर लगाएंगे, और इसका मतलब भी हो जाएगा अपना, लड़की के नाम के साथ हर। चलिए जैसे सोनू अपनी किताब पढ़ रहा है, तो यहां पे सोनू इज रीडिंग, अब सोनू है तो अपनी के लिए हिज आएगा, हिज बुक। और अगर यही रानी होती, लड़की, तो रानी अपनी किताब पढ़ रही है, तो रानी इज रीडिंग हर बुक, ये देखिए, तो यहां पे हर आया, यहां पे हिज आया, यहां हिज का मतलब वही अपना, है ना, और यहां पे भी हर का मतलब वही अपना, सेम मीनिंग। लेकिन ये लगता किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के लगता है, यहां लड़के, यहां क्या है वो हमारा डिपेंड करता है। अच्छा, लास्ट में अब देखेंगे बच्चों, अब आ रहा है ट्रेन। अब मैंने ट्रेन ही क्यों लिखा, ट्रेन इसलिए लिखा क्योंकि मुझे तो बस एक निर्जीव चीज लिखनी थी, बोले तो नॉन लिविंग, यानी जो जान ना हो, जिसके अंदर जो सांस वास ना लेती हो। तो ट्रेन, पंखा, कूलर, कुर्सी, पेन, मोबाइल, कंप्यूटर, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग, ये सभी चीजें जान नहीं लेती, सॉरी इन सभी चीजों में जान नहीं है, सांस नहीं लेती। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अपना, अपनी, अपने के लिए इट्स लगाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा अपना, ठीक है, इट्स। चलिए बना लेते हैं, जैसे रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, ट्रेन है भाई, ऑटोमेटिक है ये, सो कैसे बोलूंगा मैं, द ट्रेन कैन ओपन अपने दरवाजे, इट्स डोर्स। यहां पे इट्स क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि ये अपना, अपनी, अपने का सेंस दिखा रहा है। तो यहां पे क्योंकि मेरा जो टॉपिक था, वो मेरा जो सब्जेक्ट था वो निर्जीव था, सो इसीलिए मैंने अपना, अपनी, अपने के लिए हिज नहीं लगाया, हर नहीं लगाया, देयर नहीं लगाया, मैंने लगाया इट्स। सो इसी तरह से मेरा मोबाइल अपनी लाइट जला सकता है, मेरा कंप्यूटर अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकता है, अपना, अपनी, अपने के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, बस एक सेंटेंस जो आप सभी लोगों को बनाना है, आपको स्पेशली मोबाइल के बाहर बनाना जरूर है, कमेंट सेक्शन में कौन सा सेंटेंस है गौर से देखिएगा। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करनी है, और बेहद आसान है, बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, इसे एक बार गौर से देख लीजिए, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।